देन दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भैया ना आईपीसी पे है, यानी भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया इंडियन पिनल कोड। आज हम इस कम्प्लीटली पूरे टॉपिक में ना यही समझने वाले हैं कि कौन सा जुर्म करने पर कौन सा आईपीसी सेक्शन लगता है, और ये आईपीसी सेक्शन है क्यों और ये किस लिए बनाया गया था, कौन से काम करने पे कौन सा आईपीसी सेक्शन लगता है। ठीक है, तो हम आज इस पूरे कम्प्लीट टॉपिक में ना यही समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए भैया, ये जो भैया आईपीसी सेक्शन है, क्या भैया ये जो आईपीसी सेक्शन है ये भैया ना अंग्रेजों के जमाने का है। क्या भैया अंग्रेजों के जमाने का है। वो लोग भैया बना के ले गए थे हमारे मतलब संविधान में 90 से 80% जो पूरी कानून है वो भैया बाहर देश से लिए गए हैं। बाकी जो भैया 10-20% है वो भैया देश की अर्थव्यवस्था और सिचुएशन देख के ना भैया उनको बनाया गया है। तो भैया जो हमारा इंडियन पिनल कोड है भैया ना 28वीं शताब्दी का ही है। ये भैया 28वीं शताब्दी का है, और ये किस लिए लाया गया था। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भैया किस जुर्म में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, वो चीज उनको भैया उस चार्जशीट पे लिखनी पड़ेगी कि भैया कि ये कौन सा काम किए हैं। और उस काम को भैया उस जुर्म को वो भैया नंबरिंग वाइज देके पूरा 511 लिख गए हैं। मतलब भैया हम ये बोल सकते हैं कि भैया कि एक से लेके 511 धाराएं हैं। क्या भैया, एक से लेके 511 धाराएं हैं। आपने किसी को दो तमाचा मार दिया है उसके ऊपर भी केस बनेगा, उसका सेक्शन कुछ अलग रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि धाराओं के बारे में लिखे हैं कि भाई कि कौन सा काम करने पे कौन सा दंड मिलता है, मतलब कौन सा सेक्शन लगता है, मतलब कौन सा नंबर वाला सेक्शन लगेगा। ठीक है, आपने किसी को गाली दे दी उसका भी सेक्शन अलग है। किसी को आपने दहेज के लिए बोल दिया है, ये छुआछूत कर दिया उसके लिए भी ये अलग सेक्शन है। जो भैया एक से लेके पांच से 11 धारा में ही होगा, मतलब एक से लेके 511 धारा के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। देखिए भैया, जो भैया आईपीसी है भैया उसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। क्या भैया इंडियन पेनल कोड हिंदी में बोलते हैं भैया भारतीय दंड संहिता। क्या भैया भारतीय दंड संहिता। और ये चीज फॉलो होता है भैया पुलिस के ऊपर। क्या भैया ये चीज पुलिस इसको भी लगाती है किसी भी व्यक्ति के लगे, मतलब कोई भी काम करने के बाद ये भैया सेक्शन निकलता है, मतलब चार्जशीट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया धारा 307। क्या भैया धारा 307 कब लगता है, जब आपकी किसी व्यक्ति के साथ मारामारी हो गई है और उस मारामारी में उस व्यक्ति का ब्लड निकल गया है। क्या भैया ब्लड निकल गया है और वो भैया अस्पताल में है, एकदम पड़ा है, उसकी मरने की हालत हो गई है, लेकिन मरा नहीं है, मरने की हालत हो गई है। तब उस टाइम भैया आपका लगता है भैया धारा 307 यानी हत्या की कोशिश करना। अब भैया मारा मारी कर रहे, जमीन के लिए मारा मारी कर रहे हैं और भैया अस्पताल में लेटा है लेकिन मारा नहीं, जिंदा ही है, मरने की हालत में धारा 307 लगेगा, पुलिस आपको तुरंत ही टांग ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने भैया मारा मारी में व्यक्ति को मार डाला, मतलब व्यक्ति मर ही गया। कभी ऐसा होता है कि जमीन के विवाद में या किसी बाहरी अंदरूनी मतलब विवाद में अगर दो व्यक्ति के बीच में मारा मारी हो गया है तो कभी कभी इन्हें जान से ही मार ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ये मर्डर है। क्या भाई उसको बोलता है मर्डर है। तो भैया ना उसमें भैया धारा 302 लगेगा। क्या भैया धारा 302 लगेगा, और हाफ मर्डर भैया हत्या की कोशिश धारा 307 को ही बना जाता है। ठीक है, उसके बाद भैया ना बलात्कार, किसी भी लड़की को या फिर देखिए बलात्कार में कभी भी किसी लड़की का ही नाम नहीं आता है, लड़कों का भी बलात्कार होता है, लेकिन ये किसी को मतलब जैसे ये इतना हाई लेवल पे भैया फेमस नहीं है, लड़की वाले फेमस है। तो ये बलात्कार अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का अगर कर दिया है तो ये धारा 376 लगता है। क्या भैया धारा 376 लगेगा भैया बलात्कार वाले केस में। ठीक है, उसके बाद भैया आपने किसी घर में चोरी कर ली, डकैती डाल दी गैंग के साथ, मतलब अपने सारे दोस्त के साथ गैंग मिल के किसी घर में भी डकैती डाल दी है तो भैया धारा 395 लगेगा। क्या भैया धारा 395। उसके बाद भैया आपने भैया डकैती के दौरान मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के घर में डकैती डाल दी है और कोई घर वाला को पकड़ लिए है। अब आप सोच रहे हैं कि भैया इनको पकड़ने के बाद हमको पकड़ने के बाद भैया सीधे जेल में डाल देगा, अब पुलिस बहुत मारेगी। एक काम करो, चाकू निकालो, बंदूक निकालो, इसको इधर ऑन द स्पॉट ठोक दो। तो भैया डकैती के दौरान यानी चोरी के दौरान भैया आपने हत्या कर दी भैया, तो धारा 396 लगेगा। क्या भैया धारा धारा 396 लगेगा, डकैती के दौरान भैया आपने हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद भैया ना छीना झपटी। क्या भैया छीना झपटी, बाजार वगैरह में महिलाएं सोना पकड़ के सोना पहन के निकलती, बाली पहन के निकलती है, तो भैया कोई उनको छीन के लेके भाग जाता है। या कोई व्यक्ति है वो ज्यादा बलशाली नहीं है, मतलब कमजोरी है, कभी कभी फोन छीन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये छीना झपटी मामले में भैया धारा 412 लगेगा। क्या भैया धारा 412 लगेगा। ठीक है, उसके बाद भैया ना चोरी
ये तो था भैया डकैती। डकैती में भैया ने गैंग लेके जाना पड़ता है, डकैत डाका मतलब जैसे डाका डालने बोलते हैं ना, पहले से प्लानिंग की रहती है। और चोरी भैया नॉर्मल चोरी है, तो ये धारा 378 लगेगा क्या भैया, धारा 378 चोरी वाले मामले लगता है। डकैती और चोरी में बहुत बड़ा अंतर है बाबू। डकैत डकैत डालने से पहले भैया पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, और चोरी में भैया कोई आदमी अगर खड़ा है ना, तब पर भी आपसे जेब पे से चोरी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद भैया आत्महत्या की कोशिश करना, ये भैया आपने किसी को आत्महत्या ऐसा उस माहौल में डेवलप कर दिया, या भैया आप खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो भैया आपको फिर आपको ही सजा मिलेगी धारा 309 के अंतर्गत। भले ही आप भैया आप अपना ही जान ले रहे हैं, अगर आप जिंदा पाए गए भैया आपके ऊपर भी केस हो सकता है ठीक है, धारा 309 में। उसके बाद भैया हम बात करते हैं ठगी करना, क्या भैया ठगी करना। कभी कभी भैया तो भैया दुकानदार किसी को ठग लेता है, कम रेट का पैसा मतलब कम रेट है उसको ज्यादा रेट लगा के मतलब बेच देता है, तो ये तो भैया हो गया ठगी करना। तो भैया आपको तो पता नहीं भाई कि ठगी का भी केस है, ठीक है, आपको तो पता है नहीं, लेकिन भाई बाबू इसका भी केस है। कोई आपको भैया दूध तमाचा मार दी है, ये गाली दे दी, उसका भी केस है। फिर ठीक है, कोई आपको भैया जैसे पकड़ के खींच दिया, आपका हाथ गिर पड़े, उसका भी केस है, सब चीज का भैया केस है, ठीक है। तो भाई इसमें धारा 310 लगता है ठगी के मामले में। उसके बाद भैया ना अपहरण, भैया किडनैपिंग में कभी कभी ये होता है भैया कि कोई अकेले जा रहा है, अपने अकेले जा रहा है, तो ये 4-5 लोग रन लेके आते हैं, तुरंत गैंग के साथ पकड़ने के बाद सीधा शटर बंद, सीधा लेके जाओ अपना अड्डे पे। तो वही समझ भैया ना 362 लगता है, क्या भैया धारा 362 भैया अपहरण वाले में लगता है। उसके बाद भैया होता है एक होता है भैया मानहानि का केस, क्या भैया मानहानि, ये मानहानि उससे बोलते हैं आपने जो काम नहीं किया है, फिर भी दूसरा बंदा आपको फोकस कर रहा है भैया नहीं ये काम इन्हीं ने किया है, तो उसको बोला जाता है भैया मानहानि केस। उसमें भैया 499 धारा लगती है, क्या भैया धारा 499 लगती है। आपने काम नहीं किया लेकिन बंदा सामने वाला बोला नहीं जज साहब, नहीं पुलिस, ये वो काम किया है मैंने अपने आंखों देखा, लेकिन आपने नहीं किया है, तो मानहानि का केस सीधा ठोकिए। मानहानि भैया 499 धारा है, ठीक है। उसके बाद भैया ने सरकारी काम में रुकावट डालना, कभी कभी ये होता है भैया ना पुलिस वाले या कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें भैया आपको बोला जाता है कि आप जाइए, आप सरकारी काम में बाधा मत डालिए, लेकिन आप तो भैया रंगदार हैं, आप बाधा डाल दिए हैं, तो भैया इसके आपको भैया ना धारा 354 लगेगा, क्या भैया धारा 354 लगेगा। उसके बाद भैया ना सरकारी कर्मचारी से विवाद करना, कभी कभी भैया कोई कोई रंगदार होते हैं, सोचते भैया क्या हमारा बिगाड़ लेंगे, सरकारी कर्मचारी से बात विवाद कर लेते हैं, मतलब बात विवाद कर लेते हैं कि भैया कि हम आई एम वेरी पावरफुल, ठीक है। तो भैया अगर आपने भैया सरकारी कर्मचारी से बात विवाद कर लिया है, वार्तालाप कर लिया है, तो भैया 504 धारा लगती है। उसके बाद भैया सरकारी कर्मचारी को धमकी देना, काम नहीं करेगा भैया बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो, तुमको ऐसा मार मारेंगे कि तुम अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे, तुम खाली बाहर निकलो, पूरे अपने गैंग के साथ तुमको बीच चौराहे पर मारेंगे, ठीक है, जो करना तुम कर लेना। तो भैया इस मामले में सरकारी कर्मचारी को अगर आपने धमकी दे दी है, तो भैया धारा 506 लगेगा, क्या भैया धारा 506 लगेगा। सरकारी काम में बिना अनुमति के प्रवेश करना, आजकल भैया सब रंगदार हैं, विधायक के साथ दो पुलिस वाले जैसे बॉडीगार्ड जनता सभी से चलेगा बिना परमिशन के सीधा अंदर। कोई भी कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी है उसको बिना परमिशन का आपने उसके कैबिन में घुस गए हैं ना, और उसको भैया खिसी लग गया, मतलब गुस्सा लग गया है, तो भैया आपके पास 420 का केस लग जाएगा। सरकारी कार्यालय में बिना अनुमति के प्रवेश करना, आजकल भैया सब रंगदार है, बिना आपसे एडवाइस लिए, बिना आपसे पूछे आपके घर के अंदर तक घुस जाएंगे, आप बात करते भैया कार्यालय तक, तो भैया इसमें देखो भैया 420 धारा लगेगी। तो ये तो भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपोर्टेंट धारा है, लेकिन बाबू आपके हर एक दैनिक जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसको ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाबू उसका भी जो है कि ना आपको ये मतलब अधिकार है कि बाबू की आप जो है कि उनके ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो भैया एक से लेके भैया 511 धारा है हमारे संविधान में टोटल आईपीसी सेक्शन इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं भैया कि आपको ये आईपीसी सेक्शन पूरा समझ आ गया है, तब तक के लिए